हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर का इम्पॉर्टेंट टॉपिक टेंसेस एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझेंगे। अगर आप अपनी ग्रामर को या फिर अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिए और बाकी के टेंसेस हम आने वाली वीडियोज़ में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ कब करते हैं? यूज्ड फॉर डेली रूटीन्स, फॉर हैबिट्स, for universal truths, for fixed schedule, for feelings and facts। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। डेली रूटीन लाइक आई वेक अप एट 6 AM। हैबिट, आई ड्रिंक टी एवरी डे, मैं रोज़ चाय पीती हूँ। जब भी हैबिट की बात होगी तब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। जैसे अगर हम कोई यूनिवर्सल फैक्ट बोल रहे हैं, जो चीज़ें कभी चेंज नहीं हो सकती, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। फिक्स्ड स्केड्यूल की बात होगी, जैसे द ट्रेन लीव्स एट 5 PM। फीलिंग्स एंड फैक्ट्स हमें एक्सप्रेस करनी है, लाइक आई लाइक मैंगोज, सी बिलीव्स इन गॉड, तो वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, हम इसकी पहचान कैसे करेंगे? जब भी हिंदी सेंटेंस ता है, ती है, ते हैं, ताहू से एंड होंगे तो वहाँ पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, वह दूध पीती है, वे क्रिकेट खेलते हैं। यहाँ पे तीनों सेंटेंसेस के एंड में ता हूँ, ती हूँ और ते है आ रहा है, तो इस तरीके से हम प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान करेंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर। जब भी सेंटेंस में प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे, जैसे कि आई, यू, वी या फिर दे, तो हम रूल लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, जैसे ही, शी, इट या फिर कोई सिंगल नेम, तब हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SES प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। अब हमें देखना है एस और ES को ऐड करने का रूल। मोस्ट जो वर्ब्स होती हैं उनके पीछे हमें एस ऐड कर देना होता है, जैसे कि प्ले का हो जाता है प्लेज। अगर कोई वर्ब CH, SH, SS, X या फिर O पे एंड होती है तो हमें उसमें ऐड करना होता है ES, जैसे कि गो का गोज, वॉच का वॉचेस। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट प्लस Y। जब भी कोई वर्ब कॉन्सोनेंट वर्स प्लस Y पे एंड होगी, जैसे कि स्टडी है, स्टडी का एंड में Y है और उससे पहला वाला अल्फ़ाबेट D है जो कि कॉन्सोनेंट है, तो हम उसे रिप्लेस कर देंगे IES से। Y को हटा के हम IES लगा देंगे। तो नेक्स्ट है वॉवल प्लस Y। जब भी कोई वर्ब वॉवल प्लस Y पे एंड होगी, जैसे कि प्ले है, वॉवल्स क्या होते हैं? A, E, I, O, U, और जो रिमेनिंग होते हैं वो सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। जब भी कोई वर्ब वॉवल प्लस Y पे एंड होगा, जैसे कि प्ले है, प्ले के एंड में Y है और उससे पहला वाला वॉवल है, तो हम सिर्फ उसमें S ऐड कर देते हैं। तो ये था रूल्स फॉर एडिंग SES। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अब कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इन सेंटेंसेस को समझते हैं। साइड में मैंने आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आप उसकी हेल्प लेके सेंटेंसेस को समझ सकते हैं इजीली। एग्जाम्पल, वह रोज अखबार पढ़ता है, ही रीड्स द न्यूज़पेपर एवरी डे। यहाँ पे ही सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा, जैसे कि ही, शी, इट या फिर सिंगल नेम ऑफ अ पर्सन, तो हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस S या फिर ES लगाएंगे। अभी हमने पिछला ये समझा था कि S और ES ऐड करने का क्या रूल होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट है बच्चे पार्क में खेलते हैं, चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क। ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हमने यहाँ पे रूल सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाया है। नेक्स्ट है मेरी माँ स्वादिष्ट खाना बनाती है, माई मदर कुक्स डिलीशियस फूड। माई मदर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पे S या ES का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है वह अंग्रेजी अच्छी तरह समझती है, सी अंडरस्टैंड्स इंग्लिश वेल। ट्रेन सुबह 6 बजे चलती है, द ट्रेन लीव्स एट 6 AM। आई होप आपको ये समझ में आया हो। नेक्स्ट,
नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस इससे पहले हमने एफर्मेटिव सेंटेंसेस पढ़े थे। एफर्मेटिव सेंटेंसेस को हम पॉजिटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं, जिस पे नॉट का यूज़ नहीं होता है, जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। लेकिन नेगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें नॉट का यूज़ किया जाता है। जैसे अगर सेंटेंस प्लूरल सब्जेक्ट्स में है, जैसे आई, यू, वी, दे, तो हम ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं क्रिकेट नहीं खेलता, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। इस पे प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमने डू नॉट का यूज़ किया है, प्लस बेस वर्ब ले रखी है, प्लस ऑब्जेक्ट। आई के साथ हमेशा हम यूज़ करेंगे डू नॉट। प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हम हमेशा डू नॉट का यूज़ करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस में। वे किताबें नहीं पढ़ते, दे डू नॉट रीड बुक्स, और इस पर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, प्लूरल सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस बेस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे तो हम क्या स्ट्रक्चर लगाएंगे नेगेटिव सेंटेंसेस में। वह क्रिकेट नहीं खेलता, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा डज नॉट का यूज़ किया जाएगा। प्ले फर्स्ट फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वह खाना नहीं बनाती, सी डज नॉट कुक फूड। सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस डज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ही डज नॉट कुक फूड। तो नेक्स्ट हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी वो वाक्य जिनमें हम सवाल पूछते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस से हम जान सकते हैं कि कोई काम हो रहा है या नहीं। इन सवालों का जो जवाब होता है वो येस और नो में दिया जा सकता है। चलिए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल्स। फॉर आई, यू, वी, दे, जो भी प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं उसके साथ हम क्या रूल लगाएंगे, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो आंसर होता है वो हमें येस और नो में मिल जाता है। जैसे क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, डू यू प्ले क्रिकेट। इस पे प्लूरल सब्जेक्ट अगर आया होगा तो हम डू का यूज़ करेंगे, तो इसीलिए हमने लिखा डू यू प्ले क्रिकेट। क्या वे यहाँ रहते हैं, डू दे लिव हेयर। दे प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए हमने डू का यूज़ किया है। नेक्स्ट है फॉर ही, शी, इट। जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे तो हम क्या रूल लगाएंगे, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या वह खाना बनाती है, डज शी कुक फूड। क्या राम स्कूल जाता है, डज राम गो टू स्कूल। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज का यूज़ करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्रिएट करने के लिए। आई होप आपको ये समझ में आया हो। नेक्स्ट है WH क्वेश्चंस। WH क्वेश्चंस थोड़े अलग होते हैं, इनके आंसर हमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देते हैं, सिर्फ येस और नो में हमें आंसर नहीं मिलता। अब हमने सीख लिया येस और नो क्वेश्चन कैसे बनाते हैं और पूछते हैं, लेकिन कभी कभी हमें सिर्फ हाँ या ना नहीं बल्कि स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। जैसे पूछना है कि कब, कहाँ, क्यों, क्या, ऐसे सवालों को हम कहते हैं WH क्वेश्चंस। तो स्टेप बाय स्टेप से समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे इसका स्ट्रक्चर है WH वर्ड प्लस डू या फिर डज प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। वह क्या बनाती है, व्हाट डज शी कुक। जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम डज का यूज़ करेंगे, और जब भी प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हम डू का यूज़ करेंगे। जो WH वर्ब है वो आगे आ जाता है। राम कब स्कूल जाता है, व्हेन डज राम गो टू स्कूल। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया हो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में येस और नो में आंसर मिल जाता है, लेकिन तो जब हमें स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो तब हम WH क्वेश्चंस का यूज़ करते हैं। कॉमन मिस्टेक्स जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में की जाती हैं उन्हें देखते हैं। ही गो टू स्कूल, ये इनकरेक्ट है, करेक्ट है ही गोज टू स्कूल। यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ES ऐड किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट में एस या फिर ES को ऐड किया जाता है। नेक्स्ट है सी डू नॉट लाइक टी।
डू, अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट लिखा जाता है। सी डज नॉट लाइक टी। नेक्स्ट है डज ही प्लेज क्रिकेट। यहाँ पे ये इनकरेक्ट है, यहाँ पे यूज होगा प्ले का, क्योंकि इंट्रोगेटिव में बेस फॉर्म का यूज किया जाता है, बेस वर्ब का यूज किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इन्हें समझते हैं। मैं रोज योगा करता हूँ। आई डू योगा एवरी मॉर्निंग। एफर्मेटिव सेंटेंस। क्या तुम गाना सुनते हो? डू यू लिसन टू म्यूजिक। यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे डू का यूज क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है। नेक्स्ट है वह हर दिन पानी पीती है। सी ड्रिंक्स वाटर एवरी डे। एफर्मेटिव सेंटेंस, सिंगुलर सब्जेक्ट, इसीलिए हमने एस का यूज किया है वर्ब के साथ। वे टीवी नहीं देखते। नेगेटिव सेंटेंस, दे डू नॉट वॉच टीवी। प्लूरल सब्जेक्ट, इसीलिए हमने डू नॉट का यूज किया है। अगर यहाँ पे ही होता तो हम लिखते ही डज नॉट वॉच टीवी। नेक्स्ट है बच्चे पार्क में दौड़ते हैं। चिल्ड्रन रन इन द पार्क। अफर्मेटिव सेंटेंस, चिल्ड्रन प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमने यहाँ पे वर्ब का बेस फॉर्म लिया हुआ है। नेक्स्ट है क्या वह चाय बनाती है? डज शी मेक टी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सिंगुलर सब्जेक्ट तो हमने डज का यूज किया है। राम स्कूल नहीं जाता। राम डज नॉट गो टू स्कूल। नेगेटिव सेंटेंस, राम सिंगुलर सब्जेक्ट, इसीलिए डज नॉट का यूज किया गया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।